स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर्स। स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड मीन्स कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं मास, लेंथ, टाइम, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट वन इज़ वेक्टर्स। वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे हम फोर्स की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इसको अप्लाई करते हैं और जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो यहाँ पर फोर्स की अगर हम बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर विद एरो हेड ऑन इट। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल लेटर से। जैसे हम यहाँ पर F की बात करते हैं, फोर्स को हमने F से डिनोट किया है, इट इज़ अ सिंगल लेटर और विद एरो हेड, और इसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं जिसके ऊपर, तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर। द फोर्स विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम वेक्टर से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्स को हम डिनोट करते हैं F से और इसके ऊपर हम एरो मेंशन कर देंगे, तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को। तो मीन्स यहाँ पर जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। Vectors can be divided into two types. First one is polar vectors. These are those vectors which have a starting point. अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, उसको हम वेक्टर तभी कहेंगे जब उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये हमारे पास पोलर वेक्टर्स हैं क्योंकि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन, एक्सियल वेक्टर्स। दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो वेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को, मीन्स ये रोटेट होते हैं, एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये रोटेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास टॉर्क। जैसे हमारे पास ये एक्सियल लाइन है, इसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, और ये जो लाइन है इसको कहेंगे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मीन्स इस एक्सिस के अराउंड जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। जैसे हम फ़ैन की बात करते हैं, फ़ैन के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, तो जो फ़ैन है वो इस तरह से रोटेट करता है, तो उसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट होगा, तो इसलिए इसको कहेंगे हम एक्सियल वेक्टर। इसके बाद हमारे पास कुछ फ्यू डेफिनेशन हैं वेक्टर अलजेब्रा में। फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। The magnitude of a vector is called modulus of a vector. The modulus of a vector A is represented by this. अगर हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसका मॉडुलस कर देते हैं। तो जब हम मॉडुलस करेंगे तो वेक्टर और जो मॉडुलस है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, या फिर अगर हम बात करते हैं ए की फॉर्म में, तो इसको कहेंगे हम मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। सेकंड है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन डायरेक्शन इज डिफाइंड एज अ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर।
इट इज़ डिनोटेड बाय ए कैप एंड इज़ रीड एज ए कैप। इसको हम कहेंगे कैप। तो हमारे पास जैसे ए है तो इसको कहेंगे हम ए कैप। तो ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास और उसको हम डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर, क्योंकि एरो क्या शो करता है? वेक्टर क्वांटिटी को, और इसी का हम क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो एरो से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल ए की फॉर्म में क्वांटिटी आ जाएगी। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी ए अपॉन में ए। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। इसके बाद है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? जब हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स दोनों की लेंथ क्या है हमारे पास? सेम है, और डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। तो इसलिए इसको कहेंगे हम इक्वल वेक्टर। फर्स्ट हमारे पास वेक्टर है वेक्टर ए, और सेकंड हमारे पास वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स, और इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। A negative vector of a given vector of same magnitude but acting in a opposite direction। नेगेटिव वेक्टर में हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी हमारे पास, इस तरह से। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, को इनिशियल वेक्टर्स। द वेक्टर्स आर सेट टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। किसी वेक्टर को को इनिशियल कब कहेंगे? मीन्स जब इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा वेक्टर्स का। जैसे हम बात करते हैं यहाँ से डायग्राम से कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है हमारे पास बी। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ओ है, ओ से दोनों ने स्टार्ट किया, तो इसलिए इसको कहेंगे हम को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और ये एक्ट होंगे दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन में। इस तरह से हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? अनइक्वल है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों पैरेलल में मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है, और पैरेलल में इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो इसलिए कहेंगे हम इसको कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लानर वेक्टर्स। दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। जो वेक्टर एक ही प्लेन में रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेज है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, ये एक प्लेन के अंदर है इस तरह से। तो इसलिए इसको कहेंगे हम कोप्लानर वेक्टर। मीन्स जैसे हम एक्स एक्सिस प्लेन की बात करते हैं तो इसके अराउंड ही होंगे यहाँ पर, तो एक ही प्लेन में होंगे ये वेक्टर्स, तो इसको कहेंगे हम कोप्लानर वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t is the position of the object relative to the origin। अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम किसके रिलेटिव चेक करेंगे? ओरिजिन के, तो उसको कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे बिटवीन द ओरिजिन एंड पोजीशन एट टाइम t। जैसे हमारे पास ये ओरिजिन है O और ये हमारे पास ए पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट, तो
ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव पोजीशन हम चेक करेंगे वो ओरिजिन के कंपेयर करेंगे, तो इसलिए इसको कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर। और इसको हम ए के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए। ऐसे हमारे पास बी है, तो ओ से बी जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा हमारे पास आर डैश से। और ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स irrespective of the path followed. The path length is always equal or greater than the displacement. अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पर मूव करता है, तो यहाँ पर जो पाथ फ्लो होगा वो स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर जो पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है कि पाथ लेंथ है वो स्ट्रेट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर थोड़ा कर्व शेप में, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इनिशियल पोजीशन होगी जो ऑब्जेक्ट की और जो फाइनल पोजीशन होगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस वेक्टर को हम डिनोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। थैंक यू।